बताइए। हाँ जी रवि जी। मेरी जो ऑफिस की डेस्क है, जब से मैं हम्म। जॉब में आया हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखूं, पेपर्स को इधर करूं। एक दिन करता हूँ, 4 दिन बाद वही सिचुएशन पेपर्स की मेरे टेबल पे बन जाती है। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, मेरे से नहीं सुधरी। नहीं, ये तो टेबल और ऑफिस सुधारने की बात है, मैं आपके अंदर सुधार की बात कर रहा हूँ। सर, आदत है ना सर। देयर अब इज अ मैं टेबल, डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। मेरे अंदर तो सर जैसे वॉकिंग की है। लोग कहते हैं खूब वॉक करो, मेरे से नहीं होती। जबकि पता है करनी चाहिए, करनी चाहिए। है ना। 10 दिन करता अच्छा, हूँ, टेबल 15। गंदी है। अच्छा एक बार बताओ, आप बाकी जितने लोग काम करते हैं क्या सबकी टेबल बिल्कुल चमकती रहती है, साफ होती है? नहीं होती ना। बहुत लोग गंदी टेबल पे भी सारी जिंदगी ऑफिस निकाल लेते हैं, है ना। हाँ, हाँ। मैं बात टेबल की नहीं कर रहा, मैं आपकी कर रहा हूँ। आप गंदी टेबल पे काम क्यों नहीं कर सकते? इतने से चेंजेस अपने आप में कर लो, कर पाओगे? सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब टेबल साफ करने की कोशिश भी करता हूँ, तो थोड़े दिन में वापस 4-5 दिन में वही टेबल वापस वैसी की वैसी। नहीं, आप कोशिश क्यों करते हो? गंदी टेबल पे कंटिन्यू क्यों नहीं करते हो? सर, एक अच्छा लगता है ना। सर, ब्रांच में मैनेजर हूँ, हाँ, तो एक अच्छा लगता है डेकोरम। इरिटेशन होती है ना, हाँ। इरिटेशन होती है ना। जी। गंदी टेबल पे काम नहीं होता क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर उसको क्लीन रखने का है। और हाँ। हो जाती है गंदी बार बार, तो बार बार। आपका सॉफ्टवेयर वहां पे परेशान होता है। जी। आपके ऑफिस में ही कोई एक आधा ऐसा होगा जिसकी टेबल हमेशा मैसअप हुई रहती है, और वो कभी क्लीन नहीं करता, उसको कभी परेशानी नहीं होती। आप ही के आजू बाजू में कोई ना कोई होगा ऐसा। जी। तो आप उसके जैसे क्यों नहीं हो जाते हो? नहीं हुआ था। नहीं हो सकते ना। क्यों? हमारा सॉफ्टवेयर अपना एक अलग तरीके से बना हुआ है। आपको नीट एंड क्लीन टेबल पसंद है, क्यों पसंद है? मेरा सवाल तो ये, अच्छा और बुरे की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा बुरा तो चलो अलग चीज है, आदत तो आदत है ना। आपको साफ टेबल चाहिए, ये आपकी हैबिट में है। आप जिसको हैबिट कहते हो, मैं उसको सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, है ना। तो आप भी चलती चलाती क्यों नहीं कर लेते? चलने दे यार, कोई बात नहीं, होने दे यार, चलना दे। ऐसा क्यों नहीं कर पाते? नहीं होता क्योंकि सर। आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। आप अपने आप को बदल नहीं पाते। वॉक करना तो चलो एक अलग बात होगी, हर कोई नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, और बताओ। आप लोगों में से और किसको किसको क्या ऐसा फील मेरे होता है कि साथ मेरे को अपने आप में ये एक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या ये एक एडजस्टमेंट मुझे किसी के साथ कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं होती? मेरे साथ भी ये होता है सर, जैसे टेबल का सर ने बताया ना, तो मेरी टेबल हम्म। हमेशा क्लीन रहती है, और मैं आसपास की देखती हूँ तो मैं खुद जाके उनका क्लीन कर देती हूँ। नहीं होता है तो प्यून को बुलवा के करवाती हूँ, और डिस्टर्ब दिखती तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है, बार बार वही ध्यान जाता क्यों होता है इरिटेशन? है। पता नहीं क्यों, अनडिसिप्लिन चीजें देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो चीज नहीं जहाँ बदल पा रहे रखी ना। है। हाँ। जैसा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा ना, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा ना। नहीं होता बिल्कुल। क्यों नहीं होता? कोई फाइल हो घर की, या घर में एक मोमबत्ती भी हो जो जहां रखी है, आग बंद करके जाके उसको निकाल के ले आओ, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैंने अब तक अपने पेरेंट्स से भी सीखा, उनके घर में भी ऐसे ही होता था। अनऑर्गेनाइज चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर में आ गया, पेरेंट्स ने डाल दिया, आपके अंदर आ गया, आपने उसको कैच कर लिया, कहीं से सीखा, घर से ही सीखता है बच्चा, है ना। लेकिन आज अगर आपको मेसी जगह मिल जाए तो अपने आप को आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आपको परेशानी होती। मैं कहता हूँ क्यों नींद भी नहीं परेशानी आएगी होती ना। है? नहीं बदल पाते। एक दिन हस्बैंड चीख दे, चिल्ला दे, उस दिन सारा दिन हालत कैसी रहती है सोचो। मैं आज सामने मत पड़ जाना दोबारा। हाँ जी सरिता जी। सर मैंने बहुत कोशिश की, एक लिमिट के बाद ना मैं अपनों से भी काइंड पोलाइट काइंड हार्टेड नहीं रह पाती।
मतलब गलती हो गई तो पनिश करना है, ऐसा नेचर होता है। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं एक्सक्यूज नहीं कर पाती। एक्सक्यूज नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? हमारा सॉफ्टवेयर है ये, वो हमारे प्लैनेट्स की वजह से है। अगर आप उसकी सॉफ्टवेयर की कोडिंग समझो, भाषा समझो, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ है? हमारी पृथ्वी है। कोई ना कोई वहीं पे बैठा है ना, जो हमें होने नहीं दे रहा, करने नहीं दे रहा। ये मैं क्यों आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो चेंज करने वाले हैं, क्या ये चेंज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके अंदर दो नव, इनको राहु केतु को छोड़ दो तो 7 ग्रहों का वास है ना? हम सब 7 ग्रहों से चल रहे हैं। उसमें से 2 अच्छे हैं, 5 खराब है। आपको क्या करना है? 5 को बैलेंस करना है, या जो 2 अच्छे हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। समझने वाली बात है ना? क्या करोगे आप? अरे आपके अंदर जो 2 पॉजिटिविटीज हैं उनको लाइफ में यूज करो, जितना हो सके उतना उसको यूज करो। और जो 5 नेगेटिविटीज हैं उनको छोड़ दो। उनको ठीक करने के चक्कर में जो 2 ठीक मिले हैं वो भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप उन पे काम तो कर नहीं पाओगे, फोकस तो होगा नहीं आपका। तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये कहती है, नेचर ये कहता है, प्रकृति ये कहती है, हम प्रकृति के बनाए हुए हैं। हमारी अपनी एक प्रकृति है। वो प्रकृति कुछ भी हो सकती है। फॉरगिव नहीं कर पाना एक हमारी प्रकृति है। गुस्सा आना, टेबल गंदे होने पे, हमारी प्रकृति है। गंदे ऑफिस में भी काम कर लेना हमारी प्रकृति हो सकती है ना? कोई भी अच्छी बुरी कोई भी आदत हमारी प्रकृति का हिस्सा हो सकती है ना, हमारे नेचर का हिस्सा हो सकती है। तो उसको बदल कैसे पाओगे आप? नहीं बदल सकते। अगर किसी इंसान का वीनस खराब है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। किसी का मंगल खराब है, आप उसे अच्छा नहीं कर सकते। तो जो मंगल, वीनस, शुक्र और ये इनकी जो बात कर रहा हूं मैं, यही बात अगर मैं नंबर्स में कहूंगा तो बदल जाएगी। तो इसका मतलब आप तो जो रेमेडी कर रहे हो, आपकी तो फिलॉसफी ही गलत है। आपको उन नंबर्स पे काम करना चाहिए, उन प्लैनेट्स पे काम करना चाहिए जो आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं, और जो खराब प्लैनेट्स हैं उनको छोड़ दो। क्योंकि उन पे काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, अचीवमेंट्स आपकी कुछ होनी नहीं। तो ये जो बैलेंस करने का चक्कर है ना, यही सबसे गलत है। यहां से जो ये जो न्यूमरोलॉजी सिखाई पढ़ाई जा रही है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। ये जो बैलेंस करने की प्रवृत्ति है, वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम जो इन लोगों ने बनाया है, वो ही गलत है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही। आप अपनी एक आदत नहीं बदल सकते यार। आप सारे नंबरों को बैलेंस करने में लग गए, कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आपको करना क्या है। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि जो अपने फेवरेबल पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको यूज करना है, और जो फेवरेबल पॉजिटिव नंबर्स नहीं है उनको हमने छोड़ देना है। जहां तक हो सके उनको छोड़ दो। छूटेंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो साथ में लेके आए हो ना। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आता है और मरकरी आपका है, पृथ्वी में तो मरकरी होगा ही होगा। आपकी डेट में भी मान लीजिए 5 नंबर आ गया, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते ना। 5वें महीने में कोई हुआ तो आप उसको कैसे बदल लोगे? नहीं बदल सकते। लेकिन उसको बार बार यूज करने के, बैलेंस करने के बाद फिर आप अपनी प्रॉब्लम को क्यों एनहांस कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड थी, उस टाइम में मैं इस फील्ड में नहीं था। एक दिन वो घर आ गई।
उसने मेरा नंबर लिया, मेरी वाइफ का नंबर लिया, मेरे बच्चों का नंबर लिया, डेट ऑफ बर्थ मतलब, है ना। न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु करती थी, वास्तु वो वैदिक वाले जमाने का। वैदिक वास्तु फिर भी चलता है, वैदिक वास्तु बहुत बढ़िया है। ये जो बड़ा वाला वास्तु निकाला लोगों ने वो फ्रॉड था, लेकिन वैदिक वास्तु काम करता है। उसने सारों के नंबर लिए, 2-4 दिन बाद उसने बताया कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में 5 नंबर लगभग सबका ही मिसिंग है। तुम्हारे घर में बैलेंसिंग तो है ही नहीं। घर आई, उसने देखा कहीं कुछ हरे रंग का भी नहीं है, मरकरी का कलर हरा है। तो उसने मेरी वाइफ को बोला यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ना ग्रीन पर्दे लगा दो। वो दिन मेरे घर में ग्रीन पर्दे लग गए, और यकीन मानो उस साल पर्टिकुलर में हम दोनों के रिश्ते ऐसे हो गए थे कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। शादी को 3-4 साल हुए थे, ज्यादा पुरानी शादी थी नहीं, लगा था कि ये चलेगा नहीं। वो तो बाद में जब मैंने सीख लिया ये सब, तब मैं मेक आउट कर पाया कि क्या हालात है और ये क्यों हुआ। ये उन हरे पर्दों का कमाल था। घर में हरियाली कर दो, प्लांट्स लगा दो खूब सारे, ताकि मरकरी बैलेंस हो जाए। तुमने जैसे जैसे मरकरी को ताकत दी, मेरे केतु ने पिंड छुड़ाने की कोशिश करी। मेरी पत्री में तो देखो क्या योग है। घर में गमले 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 लगाए जाओगे, मरकरी केतु साथ लेके बैठे, तुम्हारा बैंड तो बजेगा ही बजेगा। अच्छा है 5 नंबर आपकी जिंदगी से मिसिंग है, तो घर में हरा रंग मिसिंग हो, ये वरदान है।